हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम ट्रिप 227। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्टिव बोर्ड मिशन का सेट नंबर 4। और ये जो आपको लिया गया है स्थिर वैद्युतिकी से लिया गया है और इससे नेक्स्ट चैप्टर अब आने वाला है। जित आपको टोटली चैप्टर का कराया जाएगा 150 गेस क्वेश्चन चैप्टर वाइज कराया जाएगा पर चैप्टर। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है ऐसे गेस क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चन बैंक से उठाया गया जो बार बार रिपीट होता है बिहार बोर्ड में और इस बार भी रिपीट होने का चांस है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और क्वेश्चन का जो भी है क्वेश्चन उसको पेन पेपर पर नोट डाउन करते रहिए और उसको एग्ज़ाम में जाके फोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इट वेक्टर ऑफ स्केलर, यानी कि आपको विद्युत विभव को परिभाषित करें और ये भी बताइए कि ये सदिश राशि है या अदिश राशि। तो देखिए हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं कि विद्युत विभव होता क्या है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते किसको है। तो देखिए जब किसी चार्ज को अनंत से, यानी कि अनंत यानी इन्फिनिटी पॉइंट, इसको हम इन्फिनिटी पॉइंट अनंत से कोई बिंदु है जहाँ पर मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है, तो मान लेते हैं वो बिंदु P है। और अनंत किसको कहते हैं, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, बहुत दूर माने बहुत बड़ा डिस्टेंस है। तो अनंत से किसी चार्ज को, किसको, चार्ज को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, जो यहाँ तक चार्ज को लाए, यहाँ से उठा के यहाँ तक जो चार्ज को लाए, तो लाने में जो कार्य करना पड़ा, जो वर्क करना पड़ा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव कहते हैं। तो हम लोग इस प्रकार की इसको किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि अनंत से किसी बिंदु कौन है P, अनंत से किसी बिंदु तक चार्ज को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए यहाँ पे डिफिनेशन में देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू वीगन यूनिट प्लस चार्ज, यानी यहाँ पर वो जो चार्ज लेंगे वो क्या लेंगे, प्लस चार्ज लेंगे। फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट, मानी अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य, विदाउट चेंजिंग इन काइनेटिक एनर्जी, और लाने में कोई काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं होना चाहिए। हिंदी में पढ़ लेते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस बिंदु पर प्रति एकांक आवेश को अनंत से बिना गतिज ऊर्जा बदले लाने में किया जाने वाला कार्य होता है। देखिए यहाँ पर वोल्टेज जो ये तो पढ़ लिया, वोल्टेज जो उसको फॉर्मूला होता है, यह कहता है वर्क डन जो हम लोग किए हैं अनंत से किसी बिंदु तक चार्ज को ले जाने में, और डिवाइड क्या होता है, चार्ज। ये होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो उसको V से सूचित करते हैं। और देखिए इसका जो यूनिट होता है, तो यूनिट इसको निकालते हैं क्या, देखिए वर्क का यूनिट हम लोग क्या बोलते हैं, जूल इसका होता है, और आवेश का क्या होता है, चार्ज। तो ये क्या होता है, जूल पर कूलम होता है, और जूल पर कूलम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं क्या, वोल्ट, क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो ये आपको घबराइएगा नहीं, कहीं पे अगर वोल्ट क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जो ऐसा यूनिट है वो जूल पर कूलम दिया रहा है या वोल्ट दिया रहा है, दोनों सही होगा। अक्सर वोल्ट ही दिया रहता है, लेकिन आपको पता होना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, राइट थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ कोलम्बियन फोर्स, यानी कि कोलम्बियन बल के 3 गुणों को लिखे। तो चलिए यहाँ पे हम 3 गुणों को लिख लेते हैं, देख लेते हैं क्या 3 गुण हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट बोल रहा है कोलम्बियन बल का निम्नलिखित गुण है, यानी कि फर्स्ट जो बोल रहा है यह केंद्रीय बल है, यानी यह सेंट्रल फोर्स होता है। देखिए सेंट्रल फोर्स हम लोग कहते हैं किसको है, देखिए अगर 2 चार्ज है आपका, क्या है, 2 चार्ज है आपका, और उसके जो सेंटर है, तो सेंटर से एक सेंटर से दूसरा सेंटर के बीच फोर्स लगता है, किसमें, कोलम्बियन फोर्स होता है, वो एक सेंटर से दूसरा सेंटर की तरफ लगता है। ऐसा नहीं कि कोई एक चार्ज में इधर फोर्स लग रहा है दूसरा चार्ज में इधर फोर्स लग रहा है, ऐसा फोर्स नहीं होता है। वो एक सेंटर से दूसरे सेंटर के फोर्स लगता है, या वो आकर्षित हो एक दूसरे से, या एक दूसरे से क्या हो, विकर्षित हो, यानी कि रिपेल करे या अट्रैक्ट करे, लेकिन वो फोर्स कहाँ लगता है, सेंटर की तरफ लगता है। सेकेंड पढ़ लेते, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, यह संरक्षी बल होता है। देखिए यह संरक्षी बल होता है, संरक्षी बल किसको कहते हैं, जैसे कि हम लोग, आपको मम्मी बोली कि जाओ वहाँ से दुकान है यहाँ पे, तो दुकान से एक कुछ भी साबुन लेके आओ, और आप गए साबुन लेने, तो साबुन लेने आपका रास्ता ये है, बट आप ऐसे 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 करते गए,
तो अगर आपको पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, आप इतना जान लीजिए कि कोई भी फोर्स जब पाथ पे डिपेंड नहीं करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संरक्षी बल, जिसको रास्ता पर डिपेंड ना करे, बस वो काम होना चाहिए। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से मतलब है, हमको क्या मतलब है, सामुन लाने से, सिर्फ इधर से जाए या फिर ऐसे ऐसे घूम के ऐसे ऐसे जाए, हमको सिर्फ यहाँ पे पहुँचना है। फाइनल और इनिशियल पॉइंट से मतलब है जहाँ से जा रहे हैं और वहाँ जहाँ पहुँच रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, जो पाथ पर डिपेंड ना करे, जो रास्ता पर डिपेंड ना करे, ये होता है कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखिए सी आपको क्या बोल रहा है कि इट इज़ अट्रैक्ट एज विल एज रिपेल, यानी कि यह आकर्षित और विकर्षित दोनों होता है। तो आपको तो पता है अगर सेम चार्ज रहे, जैसे प्लस प्लस है तो ये सेम चार्ज रहे तो एक दूसरे को विकर्षित करता है, यानी दूर भेज देता है, और यही अगर एक माइनस चार्ज रहे और प्लस चार्ज रहे, डिफरेंट चार्ज रहे, तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट। और थर्ड आपको बोला इट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि इसको हम सटा के नहीं रखे हैं फिर भी फोर्स लग रहा है, एक यहाँ है एक यहाँ है, और दोनों एक दूसरे के क्या कर रहा है, खींच रहा है या धकेल रहा है, लेकिन इसको सटाए नहीं है। तो नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब बिना सटे उसको धकेल रहा है। इस नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब यही होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, डिफाइन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इन टर्म ऑफ फोर्स बिटवीन चार्ज, यानी आपको फोर्स के टर्म में बताना है, किसका डिफाइन करना है, किसको, रिलेटिव परमिटिविटी को, यानी आप हिंदी में बोले तो आपेक्षिक परावैद्युतता को आपको बताना है। हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बलों के पदों में एक माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता को परिभाषित करें। देखिए ये अपेक्षिक परावैद्युतता होता क्या, हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखिए जो हम लोग को क्या किसके टर्म में बोल रहा है, फोर्स के टर्म में, यानी यहाँ पर बोला है बलों के, विद्युत बलों के टर्म में। तो देखिए पहले हम लोग अपेक्षिक परावैद्युतता को निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग चार्ज लेते हैं, उसको हम लोग क्या रखते हैं, दो चार्ज लिए, इसको हम लोग क्या रखें, पहले कहाँ रखे, एयर में, यानी हवा में रखे इसको, और हवा में जितना फोर्स आया एफ एयर लिख लेते हैं, जो हवा में फोर्स आया जितना एफ एयर, और उसी चार्ज को ही उतना ही डिस्टेंस पर हम लोग कहाँ रखें, कोई मीडियम में, मीडियम मतलब मीडियम आपका पानी हो सकता है, मतलब कोई भी तारपीन हो सकता है, कोई भी दूसरा मीडियम में रखते हैं। मान लीजिए इसको हम रख दिए कहाँ, पानी में रख दिए, तो पानी में जो फोर्स जो अनुभव किया, पानी में जो फोर्स लगा उसको हम लिख लेते हैं एफ मीडियम, जिस मीडियम को हम निकाल लिए मीडियम, तो इस एफ मीडियम लिख लिया यहाँ पे। तो ये दोनों को अगर हम जो हवा में निकाले वो फोर्स कितना, एफ एयर, और जो हम मीडियम में निकाले हैं वो फोर्स, दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, यानी आपेक्षिक परावैद्युतता। यही आपको बोला जाता है कि आरपी आपको क्या हो जाएगा, एफ एयर बाई एफ मीडियम, क्या हो जाएगा, एफ एयर बाई एफ मीडियम। तो यहीं पे लिखा गया, देखिए इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, यहाँ पर यही बोल रहा है कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज डिफाइनेड एज रेशियो ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स किसके बीच, बिटवीन टू चार्ज व्हेन प्लेसेड इन एयर, पहले हम उसको क्या रखेंगे, एयर में, और उसको डिवाइड किसके करेंगे, जो जिस मीडियम में रखे हैं, वैक्यूम टू दैट मीडियम, जिस मीडियम में रखे हुए हैं उससे अगर डिवाइड कर दे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। तो हिंदी में पढ़ लेते हैं, किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता दो आवेशों को निर्वात या हवा, देखिए निर्वात का मतलब होता है जहाँ एयर ना हो, लेकिन हम लोग क्या चलते हैं यहाँ पे 12th में मान के चलते हैं कि निर्वात और हवा दोनों एक ही है, में रखने पर लगने वाला बल, यानी निर्वात या हवा में रखे उसका बल, और उस माध्यम में रखने पर लगने वाला बल का अनुपात के बराबर होता है। मतलब उस माध्यम में, और के बाद बोला उस माध्यम में किस माध्यम में, जिस माध्यम का रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है, यानी हम पानी का परमिटिविटी निकाले थे अभी, तो पानी में रखेंगे तो उस माध्यम का रिलेटिव परमिटिविटी। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू क्या आता है, अपेक्षिक परावैद्युतता जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसका बराबर होता है फोर्स इन एयर, यानी हवा में बल, और सेकेंड बोलता है फोर्स इन मीडियम, यानी जिस मीडियम में रखे हैं आप चार्ज को उसका बल, दोनों के अनुपात के बराबर होता है क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है,
वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नोट इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्या करती है, कट नहीं करती है। ये आपका पहला सवाल है। और दूसरा में क्या बोल रहा है कि इन एयर टू इक्वल नेगेटिव चार्ज इज प्लेसेड एट पॉइंट ए एंड बी ड्रॉ फोर्स लाइन, यानी हिंदी में पढ़ लेते दो बल रेखाओं एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, इसका कारण बताता है कि क्यों कट नहीं से कर सकती। और सेकेंड आपका पूछ रहा है कि दो नेगेटिव चार्ज है, यानी बोला नेगेटिव चार्ज है, उसके कारण जो विद्युत बल रेखाएं होगी उसको ड्रॉ कीजिए। तो देखिए पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को बोले कि दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कट क्यों नहीं कर सकती। देखिए मान लीजिए यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज ले लिए, यहाँ पे कोई भी चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव, और इससे क्या होता है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का पास कर रहा है इसमें। तो देखिए हम लोग अब पूछेंगे, फिर से बना लेते हैं। ये हो गया बल रेखा आपका, और पूछेंगे हमसे कि इस बिंदु पर बताइए। देखिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, विद्युत बल रेखा क्या होता है कि कोई भी बिंदु पर वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताएगा कि किस फील्ड में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो देखिए अगर हम इस बिंदु पर पूछेंगे तो आप बोलिएगा यहाँ पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन, और ये इस बिंदु पर पूछेंगे तो यहाँ पर बोलिएगा, इस बिंदु पर पूछेंगे तो इसका टेंडेंशियल होता है। क्या होता है इसका टेंडेंशियल, यानी इसके जस्ट स्पर्श करते हुए निकलेगा, सट के निकलेगा। इस बिंदु पर तो इधर होगा, जस्ट सट के इधर होगा। तो ये होता है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो अब बताइए कि अगर दो हम रेखा लिए, एक रेखा ये लिए और एक ये लिए, दोनों एक दूसरे के क्या कर दिया, कट कर दिया। तो अब बताइए यहाँ पे इसका डायरेक्शन जो होगा, जो इस लाइन के लिए कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और इस लाइन के लिए यहाँ पे कहीं होगा। तो आप बताइए कि अगर एक ही व्यक्ति, आप इतना बताइए, एक ही व्यक्ति क्या एक ही समय पर दो जगह पे हो सकता है। आप बताइए, एक है स्टूडेंट और एक मेरे कोचिंग में और एक दूसरा के कोचिंग में जा सकते हैं एक ही टाइम पे, तो नहीं। तो यही बात होता है कि एक ही बिंदु से दो डायरेक्शन कैसे हो सकता है, इधर भी चल जाइएगा और इधर भी चल जाइएगा, ये कैसे हो सकता है पॉसिबल, ये तो संभव ही नहीं है। तो यही आपको समझाने का प्रयास किया हूँ इस वीडियो में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट क्यों नहीं करती, क्योंकि उस जगह पे, उस पॉइंट पे, उस बिंदु पे, कटाव बिंदु पे क्या होगा, दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं डेफिनेशन क्या बोला है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिवन दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इफ फील्ड लाइन इंटरसेप्ट देन देयर आर टू पॉसिबल डायरेक्शन, यानी कि जिस बिंदु पर वो इंटरसेप्ट करेगा, कटेगा, उस पर दो डायरेक्शन हो जाएगा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंटरसेक्शन पॉइंट विच ऑफ नॉट पॉसिबल। तो एक ही जगह पर दो डायरेक्शन होना ये पॉसिबल नहीं है। देयर फॉर फील्ड लाइन नेवर इंटरसेप्ट ईच अदर, इसीलिए विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कट नहीं करती। हिंदी में पढ़ लेते हैं। विद्युतीय बल रेखाएं किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र के दिशा को दर्शाता है। देखिए बोला है कि विद्युत क्षेत्र बल रेखा किसी बिंदु पर क्या बोलता है, विद्युत क्षेत्र के दिशा को बताता है। वही हम लोग अभी पिछले स्लाइड में समझे थे कि विद्युत बल रेखा क्या करता है, दिशा को बतलाता है कि इस पॉइंट पे इधर होगा, यहाँ पे कोई चार्ज है तो इस पॉइंट पे हम पूछे कि डायरेक्शन क्या होगा विद्युत बल रेखा को, तो आप बोलेगा इधर। और फिर दूसरा लाइन खींचते हैं, इस पॉइंट पे क्या होगा, तो अब इसके साथ टेंडेंशियल होता है। तो यही बोला है कि विद्युतीय बल रेखाएं किसी बिंदु पर क्या दर्शाता है, विद्युतीय क्षेत्र को दिशा बतलाता है। अगर यह एक दूसरे को काटती है तो कटाव बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी, जो संभव नहीं है। अतः विद्युतीय क्षेत्र बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। आप ये समझ गए। अब ये ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है कि दो ऋणात्मक आवेश के कारण बल रेखा निम्नलिखित होगी। तो देखिए यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। आप लोग अच्छा से अपना कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ पे उतना अच्छा से प्रॉपर तरीका से नहीं हो पाएगा, बट आप लोग ध्यान रखिए। ये क्या है, नेगेटिव चार्ज इसमें दीजिएगा, इसमें भी नेगेटिव चार्ज। और देखिए नेगेटिव चार्ज से क्या होता है, फोर्स ऑफ लाइन उसके अंदर आता है, यानी डायरेक्शन ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। एक दूसरे को सटाइएगा नहीं, यहाँ पे सट जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन एक दूसरे को सटाइएगा नहीं। ये अंदर की ओर लाइन होगा और ये ऐसे, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये डायरेक्शन। तो ये हो गया आपका दो चार्ज के कारण विद्युत बल रेखा हो जाएगा।
तो ये आपको इसको नोट कर लीजिए और अच्छा से एग्जाम में ड्रॉ करके ले लीजिएगा। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन था, बट हम इसको कंबाइन कर दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए। तो ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा। एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कनेक्टिंग सरफेस, यानी कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय चालक के कारण विद्युत विभव तथा तीव्रता की विवेचना करें। तो देखिए एक समान कंडक्टर यानी कि कोई गोलीय खोखले गोले का कंडक्टर है, उसी के बारे में बोल रहा है। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पे क्या है, देख लेते, उसके बाद हम समझाते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक यानी विद्युतीय क्षेत्र, आंसर है आपका विद्युतीय क्षेत्र के पहले बात कर लेते, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव की बात कर लेते हैं। तो देखिए किसी खोखले गोले के अंदर यानी इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो ये शून्य होता है। यही आपको बोल रहा है कि इनसाइड पॉइंट पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, यानी अनंत बिंदु अंतः बिंदु यानी अंदर के बिंदु पर क्या होता है, शून्य होता है। और ये बोले एट सरफेस नॉट जीरो, यानी कि ये सरफेस है आपको, ये सरफेस, उस पर क्या होता है, ये जीरो नहीं होता है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। ये क्या होता है वो वहाँ पे, तो ये होता है Q1/r²। अब K का मान क्या हम लोग बताए थे, 1/4πε0, ये K का वैल्यू होता है। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए क्वेश्चन सी में क्या बोल रहा है, आउटसाइड, यानी देखिए आउटसाइड का मतलब है इससे बाहर। यहाँ पे अब निकाले थे, अब इससे बाहर बोला आउटसाइड, यानी गोला से बाहर, एट डिस्टेंस फ्रॉम आर, यानी स्मॉल आर डिस्टेंस पर, नोट जीरो, माने बाहर भी क्या होता है, जीरो नहीं होता। इक्वल किसके इक्वल होता है ये, तो ये KQ/r² के होता है, यानी बाहर, यानी कि ब्राह बिंदु पर, यहाँ बोले ब्राह बिंदु पर केंद्रीय आर पर, केंद्र से आर दूरी पर शून्य नहीं होता है। वो कितना होता है, KQ/r²। सिर्फ शून्य कहाँ पे होता है, तो अंदर में, कहाँ, इनसाइड पॉइंट पे यानी अंत बिंदु पे। और इसके बाद ब्राह बिंदु पर होता है KQ/r²। और ये अंदर यहाँ पे अगर बोले कि सरफेस पे, तो सरफेस पे यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ होता है कैपिटल R इसको लिया है और यहाँ पे स्मॉल r लिया है, जो आपको जो मन वो लीजिए। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बोल रहा है, क्या बोला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी इनसाइड पॉइंट पर ये क्या होता है, यानी अंदर के पॉइंट पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी खोखले गोले के अंदर, यानी खोखला का मतलब क्या होता है कि उसका अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ सरफेस है। जैसे गेंद के अंदर कुछ नहीं होता है, बस सरफेस बना रहता है ऊपर गोलाकार। तो उसके अंदर वाला पॉइंट पर क्या रहता है, विद्युत विभव कांस्टेंट रहता है। अब कांस्टेंट का मतलब आपको समझ नहीं आएगा कि कांस्टेंट आखिर होता है। तो देखिए कांस्टेंट एक ऐसा वैल्यू होता है जो कभी चेंज नहीं होता है। जैसे कि 5, तो इसको हम कभी 6 हो सकता है, ये क्या नहीं, 6, तो ये 6 से होगा। तो कांस्टेंट का मतलब होता है कि यहाँ पर 6 होगा एक पॉइंट पे, तो दूसरा पॉइंट पे भी 6 से वोल्ट होगा, तीसरा पॉइंट पे भी 6 से वोल्ट है। कांस्टेंट का ये मतलब होता है। एट सरफेस, अब ये तो बोला कि इनसाइड पॉइंट पर ये कांस्टेंट होता है, इक्वल टू सरफेस, यानी बोला गया आपको अंत बिंदु पर अचर सतह के समान होता है, माने जितना सतह पे होता है उतना ही अंदर में भी होता है। एट सरफेस इक्वल टू KQ/r, मतलब कि एट सरफेस, यानी इसका जो सरफेस पे जो पोटेंशियल का वैल्यू होता है वो जीरो नहीं होता है, वो क्या होता है, KQ1/I होता है। आउटसाइड के बात कर ले, एट डिस्टेंस r दूरी पर, माने आउटसाइड केंद्र से r दूरी पर जो बात कर ले बाहर पर, तो वो होता है KQ1/r। जो ये बाहर वाला बिंदु पे जो डिस्टेंस दिखाया गया स्मॉल r दिखाया गया, तो KQ1/r। ब्राह केंद्र पर यानी केंद्र से r दूरी पर कितना होगा, KQ1/r के बराबर होता है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।